अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, तवज्जो है आपकी, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं। बेशक हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगी। बेशक हम सुभान हैं तो दुनिया है। दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं। अल्लाह का फजल है, 1500 साल इस्लाम की पूरी तारीख में कहीं आपको एक बुज़दिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाम टीपू सुल्तान, सुभान अल्लाह। नाम लूं सलाहुद्दीन अय्यूबी, बेशक नाम लूं महमूद गजनबी, बेशक नाम लूं मोहम्मद बिन कासिम, नाम लूं अर्तुगरुल गाजी, नाम लूं उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो हैं जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी मां ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है। जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद नहीं बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाके दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तुमने समझा क्या है? कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाएं। कितनी बार ऐसा होता है, मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं कई बार, कहते हैं हजरत क्या करें बड़ा दिल तकलीफ में है। मैंने कहा क्यों? कहा हजरत देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम हैं, हमारी बात। मैं कहता हूं मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बेशक बेशक बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार तलवारें लिए खड़ा है। जब पहुंचे साहिल समंदर पर तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर पीछे है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। ऐसे आलम में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने अपनी कश्ती को साहिल समंदर पर जला दिया। लोग हैरान हो गए, कहा तारिक ये क्या किया? वापसी का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा हम मोमिन हैं, हम अपने घर से निकले थे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर, और मुसलमान की शान ये होती है मुसलमान जब अपने घर से इस्लाम का झंडा लेके निकलता है, कदम उठा देता है, तो मुसलमान का उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है।
सुभान अल्लाह सुभान खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं तो स्पेन की सरजमीन पर हम रहेंगे या इस्लाम के दुश्मन रहेंगे। दुनिया ने देखा तारिक का लश्कर जर्रार इस्लाम का झंडा स्पेन में गाड़ा भी है और 800 साल स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत भी की। बेशक।